नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल और आज हम एक ऐसी जगह आपको ले आए हैं जहां आप भी जब इस पूरे माहौल को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि यहां पर आपको होना चाहिए। काफ़ी चैलेंजिंग होता है बोलकर बता देना और उसको करके दिखाना। इन लोगों ने करके दिखाया है और अभी भी कर रहे हैं। सालों से जुड़े हुए हैं, अपने आप में काफ़ी कुछ तब्दीलियां इन्होंने देखी हैं और ये बताएंगे भी कि क्या कुछ परिवर्तन इन्होंने देखा है। ना केवल हेल्थ वाइज ये फिट हुए हैं बल्कि मेंटली और अपने मन की शांति के लिए भी ये लोग जो है योग से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे शुरुआत करती हूँ, आपका नाम क्या है? सविता। सविता जी, कितने समय से योग से जुड़े हुए हैं? 20 साल से जुड़ी हूँ। 20 साल से जुड़े हुए हैं। आपकी एज क्या होगी? 61। 61। मतलब आप ग्लो देखिए, आप सभी के चेहरे पे जो रौनक है, जो हम विटामिन सी सिरम लगाकर और विटामिन सी खाकर ग्लो लेकर आते हैं, इन लोगों के चेहरे पर 60 प्लस की एज में भी वो ग्लो है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच आज बैठकर। वाकई जो पॉजिटिविटी सुबह सुबह लोग ढूंढते हैं कि हम फ्लावर्स के बीच में जाएं, हम पेड़ों के बीच में जाएं, वो पॉजिटिविटी मुझे आज आप लोगों के बीच में बैठकर महसूस हो रही है कि इतने लॉन्ग टाइम से आप लोग काम कर रहे हैं, इस योग को कर रहे हैं और आज स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपने परिवार के साथ खुश रह रहे हैं। बताइए, किस तरह का परिवर्तन आपने महसूस किया इतने साल योग करने के बाद? यहाँ आने के बाद मतलब मन की शांति मिलती है। मम्मी जी के चरण स्पर्श कर लो तो ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया और एक माँ ही मिल गई हमें। माँ की कमी महसूस नहीं होती और घर में बड़े शांति से आराम से काम चलता रहता है। कभी चिड़चिड़ नहीं होती है। जो भी काम कोई कुछ बोल देता आराम से कर लेते हैं। कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। यानी आपके नेचर में, आपके व्यवहार में भी परिवर्तन? हाँ जी। उसके पहले आपको लगता है कि पहले कोई कुछ बोलता था तो हम उस तरह का बर्ताव नहीं करते थे, अब हमारे बिहेवियर में भी चेंज आया? हाँ, पहले मतलब कोई बोले तो फट से जवाब दे देते थे। अब जवाब देने के लिए सोचते हैं और बड़े आराम से जवाब दे देते हैं। मतलब आप दिमाग को ठंडा आपने में? हाँ, एकदम बिल्कुल कूल। शरीर में क्या परिवर्तन, बॉडी में क्या फिटनेस आपको? शरीर में मुझे नींद नहीं आती थी, तो यहाँ आने के बाद में आराम से शांति की नींद आती है। मेरे पास 5 बच्चे रहते थे, उनके साथ में आराम से दिन गुजर जाता था। कोई कभी दिक्कत नहीं हुई। बच्चे भी बहुत शांत और आराम से वो भी सपोर्ट करते थे मेरा। यहाँ आने के लिए वो लोग मुझे प्रोत्साहित करते थे। छोटा मतलब जब मेरा बेटा उस समय छोटा ही था, छोटा 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तब से मैं यहाँ आ रही हूँ। तो वो मुझे सुबह उठाना और बहुत आने के लिए मुझे प्रोत्साहित करता था और मैं आराम से आ जाती थी। कभी दिक्कत नहीं हुई। टिफ़िन वगैरह बना के आ जाती थी। कम उम्र में आपके बच्चे आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। शांति प्रिय और आपके स्वभाव में सौम्यता, ये भी एक चेंजेस हैं जो हम महसूस करते हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? उषा श्रीवास्तव है और मैं भी 60 प्लस हूँ। यहाँ हम लोग सब आप देखिए अक्सर 60 प्लस हैं, काफ़ी सारे लोग। और हमारी मैडम का ये रहता है कि जो भी आए बच्चे, उनको खाली ये बोलो कि हाँ आप शारीरिक रूप से ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा। और एक अट्रैक्शन स्थूल का ही रहता है सबसे पहले। और यदि जो एक बार यहाँ आ गया तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आगे बढ़ने लगता है, पता भी नहीं चलता। तो हम लोग जैसे कभी मैं बोलती थी कि मैडम वो चक्रों का, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि कैसे उनको चक्रों को जागृत करना है, क्या करना है। तो मैडम बोलती थी उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर चेंजेस आते जाते हैं, उसको उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। तो हम एक्चुअली ये सोचते हैं कि शारीरिक रूप से हम अपने जीवन को चला रहे हैं और ये पर, लेकिन सूक्ष्म रूप से ही हमारा ये शरीर चल रहा है। तो शरीर से सूक्ष्म की ओर हम लोग को प्रवेश करते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो अपने आप अपनी श्वसन से जुड़ते हैं और श्वसन से जुड़ना यानी अपने मन को उस तरफ जोड़ लेने से क्या होता है कि मन की एक आदत होती है इधर से उधर भागने की, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास श्वसन है। यदि हमने श्वसन पर ध्यान दे दिया तो ऑटोमेटिकली मन हमारा शांत होने लगेगा। और जब क्या बदलाव हुआ है आपके अंदर? मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा वो थी तो हाँ, तो अब अपने आप पे कंट्रोल करना सीखा है और हर्ट हो जाती थी बहुत जल्दी और बोल नहीं पाती थी। पर हाँ,
तो लेकिन अब यहाँ पर मैं धीरे धीरे बोलना सीखा, सबके बीच बात करना सीखा। कभी कभी इस तरीके से ऐसे नॉर्मल बात कर पाते थे, कैमरा है, आपको पूरी दुनिया देख रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम पीछे हो जाती थी। हम लोग के जो प्रोग्राम वगैरह अरेंज किए जाते हैं ईयरली, काफ़ी सारे हम फेस्टिवल मनाते हैं, तो उसमें मैं एकदम पीछे रहती थी कि मेरे को बोलना ना पड़े किसी के सामने कुछ भी। अभी मैं देख रही थी काफ़ी, आप मुझे देख रहे थे कि कितनी जल्दी मेरा नंबर आने वाला है। तो अब यहाँ हम लोगों का तो चारों तरफ से विकास हुआ है। हम यहाँ सिंगिंग भी करना सीखे। मेरा स्पेशली कि सिंगिंग, डांसिंग, ये सब में जो गाना सुनाना पड़ेगा आपको, एक जो भी अच्छा आपको सॉन्ग लगता है, आपको जो भी नए चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, नए चांद होगा। क्या बात है। मतलब ये हम अपनी मैडम के लिए गाते हैं। हम सब मतलब हमारा जो भाव है वो अपने गुरु के लिए रहता है। बूस्ट हुआ है, अब आप में आत्मविश्वास भी आया, और उसके अलावा भी आप जो परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं वो किस तरीके से हर एक एंगल पर जाकर ये योग काम करता है, ये अपने आप में एग्जाम्पल्स हैं ये सभी जो दे रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? प्रियंका परलीकर। प्रियंका जी कितने समय से योग से जुड़े? अभी मैं 2018 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था मई में। उसके बाद 6 महीने कंटिन्यू आई थी यहाँ पे, फिर 2 साल से बंद हो गया था कोरोना की वजह से, फिर मैं घर में करती थी। फिर अभी मैंने फिर से 2 महीने हो गए फिर से यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम प्रसन्न लगता है। यहाँ से जाने के बाद फटाफट सब काम कर लेती हूँ। मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, अभी भी है दर्द, लेकिन मैं उसके तरफ ध्यान ही नहीं देती अब, कि अब घुटने जो दर्द है वो दर्द होता रहेगा, अपनी दिनचर्या अपनी व्यवस्थित रखना पूरी। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने। पहले योग से पहले आपका जीवन और अभी आप कैसे उसको परिभाषित करें? मैं बस डॉक्टर को दिखाती थी, उनकी दवाई लेती थी, फिर उन्होंने बताया एक्सरसाइज बताई थी, वो एक्सरसाइज वगैरह मैं करती थी। फिर एक दिन उन्होंने सुनीता दीदी का नाम बताया मुझे कि आप उनके पास जाइए, वो योग क्लास में जाती है, आप उनके पास जाइए। फिर मैं उनके पास गई तो उन्होंने यहाँ का मुझे बताया कि यहाँ योग क्लास लगती है, आप यहाँ पे आइए। मुझे भी घुटने की वही बहुत प्रॉब्लम थी, एकदम मेरा पूरा एकदम अच्छा हो गया। तो फिर तब से उन डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, फिर मैं उनके घर से यहाँ पे आई। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर मैं कंटिन्यू आ रही हूँ। अब बीच में 2 साल बंद हो गया था कोरोना की वजह से क्लासेस, तब घर में करती थी पूरा। मतलब जो डॉक्टर्स जिन्होंने सालों पढ़ाई की, डिग्रीज ली, इतना पैसा उन्होंने अपनी डिग्री को कमाने में खर्च किया, वो कहते हैं कि आप योग करने चले जाइए। मैडम क्या नाम है आपका? कविता मेहंदी रत्ता। मैं ये क्लास शुरुआत हम 5 लोगों ने करवाई से मम्मी जी से 94 5 जनवरी। हाँ 94 5 जनवरी। 4 मेरे साथ और साथी थे, जो आजकल 3 तो भोपाल में, एक बॉम्बे में है, बबली गांधी। यहाँ मिसेस अरोरा और मिसेस सुधा श्रीवास्तव और मिसेस चोपड़ा, हम 5 लोगों ने ये क्लास मम्मी जी से। मम्मी जी बोल रहे थे मेरा ये हाल बन जाए मैं बाद में क्लास चालू करूँ, तब 20 नंबर में रहते थे। तो हमने बोला जब तक क्लास बनेगा हम आपका छोड़ेंगे नहीं, तब ज़बरदस्ती हमने बोले ये क्लास चालू कराई। और 96 में फिर ये हमारा हाल बना, जब तक हमारे बहुत सारे मेंबर बढ़ चुके थे। जो मैं योग नहीं जानती थी योग क्या है, यहाँ आके सब जाना। और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, आप बच्चे बड़े हैं, सब अपनी जगह सेटल हैं, पर मेरा जो मम्मी जी के साथ है और योग परिवार में है, योग में हूँ मैं। और न चाहते हो अभी मैं नहीं चाहूँ नहीं जाना है तो भी मेरे 4 बजे नींद खुल जाती है, मेरे को योग क्लास जाना है, मैं जाऊँ। ये स्वभाव में ही आ गया, स्वभाव में ही आ गया है कि योग के बिना जीवन नहीं है। और बहुत सारी प्रॉब्लम थी मेरे को भी, सब अपने आप ठीक होती गई। अब मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ, सिर्फ एक योग और मम्मी जी का आशीर्वाद, ये सब मेरे जीवन में। 94 से इसमें हमारे हज़ारों लोग आए, हज़ारों ने फ़ायदे लिए। पहले हम सिर्फ भोपाल में करते थे योग, अब फिर मम्मी जी यूएस में थी, कोरोना के टाइम योग क्लास बंद, जूम पे क्लासेस चालू हो गई। जूम पे जो लोग कहाँ से जुड़ गए, बॉम्बे से, हैदराबाद से, सिंगापुर से, मलेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से, पूरे आज हमारा योग क्लास पूरे वर्ल्ड में छा रहा है। सब जगह योग चल रहा है जूम पे। आज भी देख रहे हैं जूम पे हमारे बहुत सारे साथी हैं, सुबह शाम हमारा जूम पे भी क्लास होती है और यहाँ भी होती है। यहाँ से हज़ारों लोग फ़ायदा लेके गए
जो पौधा हम 5 लोगों ने लगाया था वो अब करोड़ में हो गया। उसका कहाँ जाएगा, हम रहें या न रहें, हमारी योग क्लास रहे। एक अच्छी नीयत से शुरुआत कीजिए तो उसके नतीजे भी बेहद शानदार होते हैं। शुरुआत 5 लोगों की, लेकिन आज करोड़ों की आबादी जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से नहीं देख रही है, जुड़ रही है, योग कर रही है और उससे फ़ायदा ले रही है। क्या नाम है मैम आपका? दीपा खरे। दीपा जी को हम नोटिस कर रहे थे कि आप पर्टिकुलर गाइड करते हुए आप क्लासेस को चला रहे थे, आप योग करवा रहे थे। कितना लंबा समय हो गया आपको जुड़े हुए? मुझे 20 साल हो गए हैं 20 साल से आप योग कर रहे हैं। और मैं 70+ हूँ। क्या बात है, मतलब आप नूर देखिए चेहरे का। और बताइए कि 75 सबका अपना अपना है। कई बार क्या होता है कि जब हम और खूबसूरत लगने लगते हैं तो हम छुपा भी लेते हैं कि किसी को क्यों बताएं कि हमारी खूबसूरती का राज क्या है। देखिए, योग से हम स्वयं को जान जाते हैं और जिस दिन हमने स्वयं को जान लिया उस दिन हमने सब कुछ पा लिया, है ना। योग से जो चीज़ें हैं कि हमारा स्वभाव तो ठीक ही है, माने हमारी पूरी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है। सुबह से शाम कैसे होती है और हम लोगों से किस तरह से मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है, हम जब इन सब चीज़ों से जुड़ते हैं तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक अपना अस्तित्व जमा लेते हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। जहाँ जाते हैं वहाँ एक अलग पहचान बनाना सबसे बड़ी कला है और योग से सबसे बड़ी कला हमें मिलती है। हम देखिए, आसन कर जब हम शरीर को मन से जोड़ते हैं तो आसन हो जाता है, श्वसन से जोड़ते हैं प्राणायाम हो जाता है और स्वयं से जोड़ते हैं, वो सब मिलाकर पूरा योग बनता है। जिस पे हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ ध्यान की क्लासेस भी होती हैं हमारी। आज आपने यहाँ तक दिया, उसके बाद हम ध्यान भी करते हैं, चाहे किसी दिन हम 5 मिनट भी करते हैं, किसी दिन 10 मिनट भी करते हैं। तो सारी चीज़ें हमें एक ही छत के नीचे मिलती हैं जो कहीं नहीं मिलती हैं। तो इस वजह से ये जो है ये हमारा योग मंदिर है और मंदिर में आके जो शांति और वो लोग ढूंढते हैं इधर उधर, हम स्वयं में पाते हैं। वो शांति हम कहीं नहीं जाते, हम अपने अंदर सब कुछ पा लेते हैं। तो इससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं है। जिस शांति को दुनिया में लोग गिरजाघरों में ढूंढ रहे हैं या फिर मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, वो आप उसे अपने अंदर स्वयं में ढूंढ रहे हैं। स्वयं में ढूंढ चुके हैं, पा लिया है। इस योग मंदिर में आके सब कुछ पा लिया। तो इसलिए अब कुछ मतलब इससे अच्छी बड़ी बात और कुछ नहीं होती है। बच्चे भी यदि से आए तो एक उनकी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाएगी। यदि हमारी दिनचर्या व्यवस्थित है तो हम मानसिक स्वस्थ, मतलब पूरा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वस्थ रहेंगे। इतना आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ों को आपने अपने अंदर समा लिया है, आपने बहुत कुछ देख लिया है और आप बहुत कुछ बता सकती हैं। और आपके ही साथ में उसी एज नंबर के किसी शख्स को या किसी लेडी को जिसने योग से कभी कुछ वास्ता नहीं रखा, उसको मैं बिठाऊं तो अभी इतनी देर में हम उसे चिढ़ने लगेंगे, ये क्यों मेरा टाइम ख़राब कर रहे हो, क्यों। मतलब एक टाइम बोलते ना लोग, एज के बाद बात नहीं करना चाहते आपसे, वो एक समय के लिए आपसे मुस्कुरा के बात करेंगे, उसके बाद उनके अंदर वो चिढ़ महसूस होने लगेगी। आपको क्या कहा कि हम जहाँ भी जाते हैं एक अपना अस्तित्व बना लेते हैं। तो इससे बड़ी और चीज़ क्या होगी। इस एज में भी हम बच्चों से भी जुड़ जाते हैं, बड़ों से भी जुड़ जाते हैं, बुजुर्गों से भी जुड़ते हैं। तो हम सब अपने इस ग्रुप से तो हम करते ही हैं। आज भी हम वो मस्ती करते हैं जो यंगस्टर करते हैं, हम मिलते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारा एक स्वभाव जो हो जाता है बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब चाहे परेशानियों में हो, चाहे हम प्रसन्न इंसान रहता ही, मतलब हम हमेशा आनंदित रहते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। ये अपने आप में ही एक जुनून होता है कि आप किसी को देखकर खुश हों और आप किसी के लिए कुछ कर पाएं या आपके वजह से कोई ठीक हो रहा हो, तो ये भी एक जुनून होता है और ये जुनून इन सब में भी मैं महसूस कर पा रही हूँ। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम सविता सिंह है। सविता जी, कितने समय से जुड़े हुए हैं आप योग? मैं 2008 से, आज दिसंबर 2008 से यहाँ आती हूँ। कुछ आपने डिफरेंस महसूस किया है अपनी बॉडी में, अपने व्यवहार में या मन की शांति को लेकर हम जो बात? जब मैं यहाँ आई तो मुझे अटैक आ चुका था, स्टंट डल गया था मेरा एक। स्टैंड अटैक आया था और उसके बाद अभी आप योग कर रहे थे? 3 सितंबर में मेरे को अटैक आया था 2008 में ही। तो उसके बाद फिर मेरी बहू यहाँ आती थी तो वो मेरे को लेके आई, मम्मी जी से मिलवाया। मम्मी जी ने कहा कि आप यहाँ आइए, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं जब चलती थी ना तो मेरी सांस फूलती थी और यहाँ मेरे को दर्द महसूस होता था। थोड़ा सा चलने पे ही 8-10 कदम पे तो मैं खड़ी हो जाती थी। अगर घर में सीढ़ियाँ चढ़नी तो 2 सीढ़ी चढ़ के मैं खड़ी होती थी, थोड़ा सांस लेती थी या कभी पानी भी पीती थी तब चढ़ती थी। लेकिन आज की स्थिति मेरी ऐसी कि मेरा सांस भी नहीं फूलती है और मैं बराबर 2008 से आ रही हूँ। बीच में 1-2 कष्ट आए तो प्रॉब्लम कि आपको लगा कि कुछ पेन हो रहा है चेस्ट में? क्योंकि
एक नहीं होती थी मेरे दांतों में। डॉक्टर से बात की तो मेरे भतीजा जो है ना, जेठ का बेटा, वो डॉक्टर है, तो उन्होंने बोला चाची जी आपको हो सकता है कार्डियो अटैक फिर से आ रहा हो। तो इतने सालों दवाइयाँ मैं खा रही हूँ। कौन सा ईयर, कौन सा सन बताया? 2008 जी। और अभी हम 23 में हैं। और मतलब ये कहा जाता है जनरली, हम जब डॉक्टर से डिस्कस करते हैं कि जो एक बार हार्ट अटैक आ गया मतलब इंसान 10 साल भी जी ले, वो बहुत बड़ी बात है। लोगों के क्षण चेंज हो जाते, लेकिन मेरा आज तक चेंज भी नहीं हुआ। डॉक्टर खुश होता है मेरे को देख के कि आप, मैंने बताया कि मैं 2 घंटे, पहले 2 घंटे क्लास होती थी हमारी, अभी कुछ समय की उस वजह से तो थोड़ा 1.5 घंटे होती है। तो मैं बताया कि मैं वो योग क्लास भी जाती हूँ, तो वो बहुत खुश हुए। अभी मैं 2 साल बाद जो है ना चेकअप कराने गई, कोरोना की वजह से नहीं गई थी क्योंकि वो टेस्ट वेस्ट करते ना डॉक्टर, तो उससे मुझे डर लगता था कि जबरदस्ती वो डालेंगे, नली डालेंगे मुंह में, गले में, तो उससे तो मैं 2 साल बाद, रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल? वो सब नॉर्मल है, मैं सही रहती हूँ। डॉक्टर ने बहुत अच्छा बोला, आप नियम से दवाई भी लेती हैं और नियम से योग भी जा करती हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास चलती थी, मम्मी जी ऑनलाइन क्लास लेती थी, तो मैंने वो भी घर रह के वो बराबर करती थी। हाँ, तो एक बहाना और होता है कि हल्कापन लगता शरीर में, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं लगती कि मैं हूँ। अब मैं 4 मंजिल चढ़ जाती हूँ जी, 4 मंजिल आ चुका है जी, स्टैंड भी डला, सब डला, 4 मंजिल जी मेरे को चलती, और मैं काफ़ी चल सकती हूँ। अब मेरी सांस भी नहीं फूलती, मुझे अटैक भी नहीं, दर्द भी नहीं होता है। एक और जो मैं लोगों से सुनती हूँ कि हम किसी क्लास में जाते हैं तो वहाँ का माहौल जो मिलता है उसके बाद हम उससे जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब वहाँ जाइए, जिम में जाइए, वर्कआउट कीजिए, पसीना बहाइए, डांस क्लास में जाइए, ऐसे ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं आता है। कई सारे लोगों को हम देख रहे हैं जो जुड़, हार्ट पेशेंट की ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सब कुछ करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, कभी कोई दर्द महसूस नहीं होता, ऐसा कुछ थकान भी। शानदार। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु है। मधु जी, कितने समय से जुड़े हैं योग? वैसे तो पहली बार तो मैं आंटी के यहाँ क्लास में 94 से ही आने लगी थी। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, कोएड में जाते थे, उन्हें टिफ़िन बना के दे के, और मैं तब गाड़ी भी नहीं चलाती थी, तो मैं E6 से पैदल आती थी क्लास बसंत कुंज और जाती थी, और यंग भी थी तब, तो काफ़ी, तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे किलोमीटर E6 से ये है तो 1-1.5 किलोमीटर ही, पर रोज आना 1.5 किलोमीटर, और एक एज के बाद आप बच्चों के साथ आप हाँ, पर ये है कि इसके बाद फिर थोड़े, मेरे हस्बैंड इरिगेशन डिपार्टमेंट में, थोड़ा वैसी सर्विस है तो उनके साथ बाहर जाना पड़ गया, लेकिन योग से हमेशा जुड़ी रही। जब जब भोपाल रहना हुआ तो हमेशा योग क्लास आए। अब परमानेंट जब मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए 2014 में, तो तब से मैं लगातार आ रही हूँ। क्या बदलाव आपने अपने अंदर महसूस किया, क्या परिवर्तन आप बताना चाहेंगे? योग के आगे मुझे कुछ जमता ही नहीं है। मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं वजन घटाना है तो, या फिट रहना है तो स्विमिंग कर लो, इससे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, या आप मतलब जिम जाइए, मतलब मेरे आगे मुझे ऐसा लगता है योग के आगे कोई चीज़ मायने नहीं रखती। और स्पेशली ये योग क्लास एक ऐसी योग क्लास मिल गई, इसीलिए इसको हम क्लास ना कह के मंदिर बोलते हैं। खान पान का कितना किरदार होता है योग के साथ, आपको हेल्थी रखने में या फिर आपको फिट रखने में? ये बात बिल्कुल सही है कि खान पान भी एज इक्वल बराबर है। मतलब अगर आप खान पान की तरफ ध्यान देंगे तो योग से और ज़्यादा आप फ़ायदे ले सकते हैं। अगर आप खान पान की तरफ ध्यान नहीं देंगे, दिनचर्या की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो योग से उतना फ़ायदा नहीं ले पाएंगे जितना मिलता है हर रूप में, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक। और मेनली आजकल इंसान का यही पक्ष सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। कहते हैं ना, जो पसीना बहाएंगे लेकिन यहाँ से स्ट्रेस में ही है, ये करना, ये करना, ये करना, मतलब अंदर उनकी एक क्लॉक फुल टाइम चलती रहती है, यहाँ नींद नहीं आती है, ये करना है, ये करना है। और यहाँ आके सबसे बड़ी चीज़ें, जो हम घर से आते हैं अभी सुबह 6:30 बजे 8 बजे जाते हैं, तो 1.5 घंटे हमें नहीं पता रहता है कि क्या और कहाँ और कैसे। अभी आप मानेंगे भी, मैं उत्तराखंड यात्रा पे गई थी, मैं जा नहीं रही थी चारों धाम, मेरे हस्बैंड की बहुत इच्छा थी, मैं भी 60+ हूँ, तो मैंने कहा नहीं परेशानी होगी कि नहीं, चलो हो आए। और आप मानी इतनी अच्छी तरह पूरी यात्रा हो गई, और आने के बाद थोड़ा थकान या कहीं कहीं थोड़ा दर्द, तो सबसे पहले योग क्लास आई, क्योंकि वो 2-3 दिन में ही मेरी सारी मसल्स और ये सब स्ट्रेन गायब हो गया। यहाँ की नस धड़क रही थी, यहाँ दर्द हो रहा था, ये दर्द हो रहा था, सारे दर्द गायब हो गए। मैंने कहा आंटी से बाद में बात करूँगी, पहले 1 हफ्ते पूरा क्लास कर लूँ फिर पूछूँगी। तो वो 3 दिन में ही मेरा सब पूरी तरह। आजकल झंडू बाम मुंह वगैरह का बड़ा कभी नहीं, हमारे घर में इसकी एंट्री ही नहीं है झंडू बाम। हमारी यही झंडू बाम है, यही बाम है सब कुछ। एक तो यहाँ आके योग हो जाता है, आंटी का आशीर्वाद भी मिल जाता है। कहीं कोई परेशानी होती तो हम सारे योग मेंबर्स अकेले में आंटी से अपनी परेशानी भी डिस्कस करते हैं, उसको फिर वो ऐसा उसका सॉल्यूशन भी बता। इसलिए सबकी मम्मी जी है वो। हाँ, इसीलिए हालांकि मैं आंटी बोलती हूँ शुरू से, तो आंटी बोलती हूँ, पर वो सबकी मम्मी जी है। ये मिसेस सूद की बात हो रही थी।
जी, क्योंकि हम लोग उनसे बिल्कुल अंदर से ऐसे जुड़े कि कोई ना कोई हमें अच्छा सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा, ये विश्वास है हमारे अंदर। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया है और मैं यहाँ 95 से जुड़ी हूँ। जब पुराने मकान में मम्मी जी रहती थी तो तब से जुड़ी हूँ, और जो बोलते हैं ना विश्वास और अभ्यास, ये लेकर मैं चली हूँ। बहुत विश्वास ही रखा हुआ है कि यहाँ आकर मुझे जो शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक सारी उन्नति मेरी हो गई है, और जीवन में कैसे सम रहना है ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया है। कोई भी परेशानी अब मुझे परेशानी नहीं लगती। पहले मुझे गुस्सा आ जाता था, अब जो सामने वाला कुछ बोलता है, घर में तो सब तरह के लोग होते हैं, कुछ बोला तो मैं इधर से सुनती हूँ, इधर से निकाल देती हूँ, और शांत रह के फिर जवाब बताती हूँ कि ये नहीं ये। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस योग मंदिर की है। और पहले में ये कोरोना के पहले जैसे हम लोग मंदिर में जाना यहाँ ये मेरा स्वभाव रहा है, पर अब मैं घर में भगवान को पूजन करना, बस इसी को विश्वास करती हूँ। और योग मंदिर में आकर जो मम्मी जी, पापा जी कहती हूँ मैं इनको, तो इनके चरणों का स्पर्श लेकर इस योग मंदिर की छाया में मुझे लगता है यही भगवान है। न पूछिए कि ज़माने ने हमें क्या दिया है, पूछिए कि हमने ज़माने से क्या ले लिया है। एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ सर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इंजीनियर महेश कुमार चतुर्वेदी। मैं रिटायर्ड इरिगेशन में इंजीनियर था जी। और बहुत चूँकि लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस भरी रहती है, फील्ड पे भी हम लोगों को बहुत रहना पड़ता था, और फील्ड के बाद रात में आने के बाद हम लोगों को पेपर वर्क बहुत करना पड़ता था, तो मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी। तो उससे कई बार चक्कर आना, गोलियां खाना, इससे मैं यहाँ योग मंदिर में लगभग 15 साल से जुड़ा हूँ, 15 साल। और यहाँ आने के बाद मतलब जो और भी छोटी पूरी बीमारियां थी वो सब लगभग गायब हो गई। पहले बैठ नहीं पाता था या गर्दन में ज़्यादा वो थी, लेकिन यहाँ आके बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ है इस योग मंदिर में आत्मिक रूप से एक दूसरे से सब लोग जुड़े हैं। माता जी जो हमारी गुरुमाता है, उन्होंने जो एक सेक्रीफाइस इस सबके लिए किया है, और लोगों को तो प्रॉपर्टी, धन दौलत वो बचाने की और जोड़ने की, उन्होंने अपना योग मंदिर के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी बिल्डिंग देना। विदेश में भी थी कोरोना के पीरियड में, उन्होंने ऑनलाइन सबको जूम पे जोड़ के, और हम लोगों को कैसे स्वस्थ रहें। शायद हम लोग उस कोरोना की उस बीमारी में शायद इसलिए जिंदा बचे रहे कि वो लोग जूम से मुझे गुरुमाता जी का आशीर्वाद मिलता रहा, और हम लोग अपने यहाँ जूम से घर पे योग से अपने आप को स्वस्थ रखते रहे। और वो एक बहुत बड़ी विधा है। निश्चित तौर पर चाहे योग हो या एक दूसरे से मानसिक रूप से जुड़ाव हो, और हम लोग जो सुबह आके एक दूसरे से मिलते हैं हंस के, और आत्मिक रूप से जो एक परिवर्तन महसूस करते हैं, और योग मंदिर में आना ही चाहिए। सर नाम क्या है आपका? किशोर शुक्ला। किशोर साहब, क्या करते थे आप? क्या अभी क्या कर रहे हैं? मैं डेयरी में था, मैं तो रिटायर हो गया, मैं 66 साल का हूँ, और मैं यहाँ पे आते रहता हूँ। और मैं आपको यहाँ के बारे में एक बढ़िया, मैं अपनी व्यक्तिगत आनंद की बात बताता हूँ, बाकी तो बहुत सारी बात बताई कि यहाँ गुरु माता है हमारी। और मुझे ये 2 घंटे इतना आनंद आता है कि जब मेरी पत्नी गुरुओं के लाइन में बैठती है और मैं शिष्यों के लाइन में बैठ के 2 घंटे हैं योग करता हूँ। मैं बताऊँ उस 2 घंटे का आनंद जो है ना, वो पूरे 24 घंटे रहता है, बस मज़ा आ जाता है। और उसके बाद आपकी दिनचर्या और तब में और अब में परिवर्तन? वो तो हम लोग बहुत शांत है, और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर कहीं आप कोई सर्वे करे ना, तो 1-8 लाख जोड़े में हमारा टॉप पे आएगा। क्या बात, ये अपने आप में मिसाल है। जी हाँ, बिल्कुल। और बताएं ना, इस प्रेम की कोई परिकाष्ठा नहीं है, और शानदार है। और हमारी गुरु माता और हमारी सब ये गुरु जो है ना, इतने शानदार, और भी इनसे आपकी कम बात हुई, ये इतना ज्ञान रखती हैं कि आप हतप्रभ रह जाएंगे इनकी बातें सुन के। तो उनके बीच में रहते हैं हम लोग, मज़ा आ जाता है बस। थैंक यू। एक और सर है हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मैं बीपी चौरसिया LIC से रिटायर्ड हूँ। योग मंदिर से 10-12 साल से ज़्यादा ही जुड़ा हूँ, और बीच में ब्रेक भी आता रहा, डिसकंटिन्यू भी होता रहा, लेकिन मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और आज आप देख रहे हैं 82 साल की उम्र में भी मैं फिट लगता हूँ। जी 82 रन कर रहा हूँ। फाइन, आप देखिए
किसी तरह का कोई कमी नहीं है, कोई फैट नहीं है। 18 साल 5 महीने हैं, मैंने शतक पूरा होने में और बहुत अच्छा लगता है, फिट हूँ तरह से, ना कोई बीमारी है, ना शुगर है, ना कुछ है। खाने वाने में क्या आपका रूटीन रहता एक है? बात मैं आपको बता दूं, विशेष तौर से मैं माता के भजन गाता हूँ, माता की जागरण चौकी करता हूँ और योग मंदिर को मैं माता के मंदिर से कम नहीं मानता हूँ। और इसके लिए मैंने 4 लाइनें भी मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा गा के, आप चाहेंगे तो। और जैसे मैं माता के भजन के लिए गाता हूँ, माता के दरबार में आने के लिए, तेरे दरबार आना क्या बात है, तेरे दरबार आना क्या बात है, मेरी बिगड़ी बनाना क्या बात है, क्या बात है। इसको मैंने योग मंदिर से जोड़ा हुआ है। योग मंदिर में आना क्या बात है, योग मंदिर में आना क्या बात है, योग करना कराना क्या बात है, क्या बात है, योग मंदिर में आना क्या बात है। योग मंदिर में यूं ही मैं आता रहूं, अपनी पीड़ा से मुक्ति मैं पाता रहूं। योग मंदिर में यूं ही मैं आता रहूं, अपनी पीड़ा से मुक्ति मैं पाता रहूं। योगम शरणम गच्छामि क्या बात है, योगम शरणम गच्छामि क्या बात है, योग मंदिर में आना क्या बात है। तो देखिए कई सारे लोग हैं जिनसे आज हमारी मुलाकात हुई, अलग अलग माध्यमों से ये लोग यहाँ पर जुड़े और आज सालों से योग करते हुए सामने ये लोग आए हैं और इनमें किस तरह का परिवर्तन हुआ है ये भी आपने देखा। ये सिर्फ सेहतमंद नहीं हुए हैं, इनकी अंदर की सेहत बहुत बदली है, इनमें आत्मविश्वास जो था वो बढ़ गया है, मन की शांति बढ़ गई है, स्वभाव में परिवर्तन हो गया है। इस उम्र में कई बार आपने सुना होगा, एक कहावत से भी जोड़ते हैं कि जो एक एज के बाद अगर बुजुर्ग बात नहीं करना चाहते, चिड़चिड़ापन, या यंगस्टर्स से उनके मुंह से तो आपने सुना होगा कि बूढ़ा सठिया गया है, तो ये यहाँ नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर ये लोग इस एज में भी आकर आपको समझाते हैं, सिखाते हैं और असल जीवन क्या है ये बताकर जाते हैं। अलग अलग माध्यमों से आप भी जुड़ते रहिए योग के साथ, क्योंकि योग ने जब इन लोगों को इतना दुरुस्त कर दिया है, देश के अलग अलग कोने में बैठे हुए लोग सुंदर हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं। आज ही से अपने आप को हाँ कहिए और ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये ज़िंदगी आपकी जिस तरीके से आप जीना चाहते हैं अपने लिए वो नहीं कर पाएंगे। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।